अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल एंड आई एम सैयद मोहसिन। तो आइए आज आपको मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश में आजकल यही है, क्योंकि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसको हम कहते हैं और अंग्रेज़ इसका इस्तेमाल रोज़ाना अपनी लाइफ में करते हैं। जब मैं इसकी डेफिनेशन ज़रा समझा देता हूँ आपको कि जब एक एक्शन के फ़ौरन बाद दूसरा एक्शन हो जाए, मतलब अभी एक एक्शन हुआ ही है साथ ही दूसरा एक्शन हो जाए, तब हम इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। और इस टॉपिक का इस्तेमाल जब आप करोगे तो आपने शुरू में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है और उसके बाद वाला जो जुमला होगा वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे पैसिव हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, वो डिपेंड नहीं करता। वो इंशाल्लाह उसी तरह मतलब आपका लग जाएगा इजीली। लेकिन जो शुरू में आपने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जुमला शुरू करना है, ठीक है। तो इसकी जो एक्चुअली आपको समझ आएगी वो एग्जांपल से आएगी, जो एग्जांपल्स होंगी इसकी उससे आगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा सारी इसकी एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो पहली एग्जांपल देखें आप, खाना बनाते ही उसने खाना सर्व कर दिया। सर्व का मतलब है पेश कर दिया, ठीक है ये पास्ट इंडेफिनिट। आप देख सकते हैं इसके आखिर में क्या लिखा हुआ है, कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ देखें एट अ टाइम दो एक्शन हो रहे हैं। खाना बनाना पहला एक्शन है, साथ ही खाना बनाते साथ ही उसने क्या किया, सर्व कर दिया गरम गरम, ठीक है जी। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा अच्छा, इसमें आप देखें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि खाना बनाते ही उसने खाना सर्व कर दिया। हैविंग कुक्ड द फूड, अब देखें हैविंग से जुमला स्टार्ट हुआ और हैविंग के साथ हमने क्या लगाया, थर्ड फॉर्म कुक्ड, ठीक है। हैविंग कुक्ड द फूड शी सर्व्ड द फूड। सर्व का मतलब है पेश करना, खाना सर्व करने को हम कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हैविंग से जुमला शुरू हुआ और उसके साथ लाजमी थर्ड फॉर्म लगी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब अगला जुमला देखें, उसने सर्व कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट था तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही बना दिया हमने कोमा लगा के। कोमा लगाना इसलिए लाजमी है ताकि आपको दोनों जुमलों में पता हो फ़र्क क्या है, मतलब डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। शी सर्व्ड द फूड, सर्व की हमने सेकेंड फॉर्म लगा दी। नंबर 2 देखें, सुबह जल्दी उठते ही मैं सैर के लिए चला जाता हूँ। अब यहाँ देखें सुबह उठना पहला एक्शन है और साथ ही सैर करना दूसरा एक्शन है, मतलब यहाँ भी एक काम के फ़ौरन बाद दूसरा काम हो रहा है। हैविंग गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। इसमें भी पहला जुमला देखें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लग गया, हैविंग गॉट अप, गेट की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कुछ लोग इसको गोटन भी कहते हैं, ठीक है, कि थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में हम गोट, गेट की थर्ड फॉर्म गोट ही लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें आई गो फॉर अ वॉक, अगला जुमला कोमे के बाद जो था, अब इस जुमले में देखें सैर के लिए जाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने फिर साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बना दिया। जो अगला टेंस होता है वो जोन सा भी होगा वैसा ही बन जाएगा, ठीक है, उसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन पहला लाजमी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू होना चाहिए। उसके बाद देखें शॉपिंग मुकम्मल करते ही हमने खाना खाया, हैविंग डन द शॉपिंग, ठीक है, वी टुक लंच। अब यहाँ टेक की सेकंड फॉर्म, ठीक है, हम खाना खाने के साथ टेक का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो टेक की सेकंड फॉर्म क्योंकि अगला जुमला पास्ट इंडेफिनिट था। उसके बाद देखें वो तैयार होते ही कॉलेज चला जाता है, हैविंग गॉट रेडी, ठीक है, ही गोज़ टू द कॉलेज, या टू कॉलेज, दा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी साथ वाला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने एस का इजाफा कर दिया गो के साथ। नमाज पढ़ते ही मैं कुरान पाक की तलावत करती हूँ, ठीक है, हैविंग ऑफर्ड द प्रेयर आई रिसाइट द होली कुरान। इसमें भी साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बन गया। तो मेन चीज़ क्या है, आपका जुमला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। कुछ और एग्जांपल्स इसकी मैं देता हूँ आपको ताकि ज़्यादा समझ आ जाए आपको जी। उसके बाद देखें और एग्जांपल्स देता हूँ, खाना खाते ही वो सो गया, हैविंग टेकन द मील, या हैविंग ईटन भी कह सकते हैं आप। शी स्लेप्ट, सो गया, सॉरी शी नहीं ही लिखना था, ही स्लेप्ट, ठीक है। अगर लड़की है तो शी स्लेप्ट हो जाएगा। उसके बाद है कपड़े धोते ही मैं थक गई, हैविंग वॉश्ड द क्लोथ्स आई गॉट टायर्ड, मैं थक गई, साथ पास्ट इंडेफिनिट बन गया। तो मेन चीज़ वही फोकस करें आप कि शुरू वाला देखें हैविंग से स्टार्ट हो रहा है और साथ थर्ड फॉर्म लग रही है। उसके बाद फिल्म देखते ही हम सैर को चले गए, हैविंग वॉच्ड द मूवी वी वेंट फॉर हैंग आउट, ठीक है। अच्छा, वो तैयार होते ही शादी में चले गए, हैविंग गॉट रेडी दे वेंट टू अ वेडिंग, ये भी देखें सिंपल। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, अपना काम मुकम्मल करते ही मैंने थोड़ा आराम किया, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई टुक सम रेस्ट, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट जमा करवाते ही उसने थोड़ा रिलैक्स किया, ठीक है। उसके बाद हैविंग सबमिटेड द असाइनमेंट शी फेल्ट रिलैक्स्ड, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है।
जो आगे आ रहा है अगला टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, मॉडल वर्ब भी बना दें, ठीक है, एक्टिव पैसिव जैसा है वैसा बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो ज़्यादा बोला जाता है हमारी स्पीकिंग में, ये आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स चाहते हैं एक्टिव पे, पैसिव पे, मॉडल वर्ब पे, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके लाजमी देखें। और इसके अलावा इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।